अंजना जी, पहला प्रश्न 145 सांसदों पर था। 5 सेकंड नहीं बोला मैंने मीडिया पर। आप जो है इतना अंदर झांकिए थोड़ा, क्यों इतना बबक गई? उतना शब्दों की मर्यादा रखिए। सुन लीजिए, नहीं सुनना पड़ेगा, आप अपनी मर्यादा भी रखिए। बिल्कुल ऐसा नहीं चलता है। बिल्कुल बात हो रही है, बात की तरह बिल्कुल बात की तरह 5 सेकंड नहीं हुआ, आपको इतना दिक्कत हो आपको 5 सेकंड नहीं हुआ, मीडिया पे आ गए। समझ रहा हूं आप सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल किसने पूछा? कोई दिक्कत नहीं अजय उपाध्याय, पहला सवाल किसना हो जाए, रिकॉर्ड कर लूं इसको हमेशा के लिए। कभी कभी गुस्से में भी करता है कि किसी की पोल खोल के मूड में तो दिख नहीं रहे, तो इतना अच्छा लग रहा था उन्हें जब उपराष्ट्रपति की नकल की जा रही थी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक 12 सेकंड का मैं वीडियो सिर्फ आपको चलाऊंगा, सिर्फ 12 सेकंड। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, इतनी जल्दबाजी क्या है? ज्यादा दिखाना ठीक नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? बस ये समस्या यहां से हुई है। ये जो अभी जो ये चल रहा है ना आवाज, ये समस्या यहीं से हुई है क्योंकि कल्याण बनर्जी संसद के बाहर इतना बड़ा कलाकार हो गए। संसद के अंदर तो सबसे बड़ा कलाकार देश में है आज। ये बात सही है कि काम जरा कठिन है। वो खुद कर रहा है मिमिक्री, लेकिन इस पर कोई प्रश्न नहीं है। मिमिक्री की बात करते हैं, देश का मजाक बना दिया, संसद का मजाक बना दिया, अब पूरे देख रहे हैं कि पूरे लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। इस मिमिक्री पर कोई प्रश्न नहीं है। ये 143 सांसद जो विपक्षी सांसद है, इस देश के प्रजातंत्र की नींव कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष मिलकर के बनाता है। आज जब प्रजातंत्र की नींव पर प्रहार करने का मजाक बनाया जा रहा हो, वहां न तो मीडिया बोल पाती, न देश के हमारे विपक्ष बोल पाते। पूछ रहे थे क्या पहले जब मैंने सवाल पूछा? आप सुनिए, रुई डाल दिया था आपने, रुई डाल दिया था आपने। कौन दिखा रहा है? इस पर प्रश्न चल रहा है, उसको उसकी अनदेखी कर दे। पहला प्रश्न 145 सांसदों पर था। 5 सेकंड नहीं बोला मैंने मीडिया पर। आप जो है इतना अंदर झांकिए थोड़ा, क्यों इतना बबक गई? उतना कैसे बोल रहे थे? शब्दों की मर्यादा रखिए। सुन लीजिए, नहीं सुनना पड़ेगा, आप अपनी मर्यादा भी रखिए। बिल्कुल रख रही है, बिल्कुल रख रही है। बात हो रही है, बात की तरह बिल्कुल बात की तरह। 5 सेकंड नहीं हुआ, आपको इतना दिक्कत हो गई? आपको 5 सेकंड नहीं हुआ, मीडिया पे आ गए। समझ रहा हूं कि आप सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल किसने पूछा? आपको कोई दिक्कत नहीं। अजय उपाध्याय, पहला सवाल किसने, मैंने क्या पूछा? आपकी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन ये मेरा राइट है यहाँ, जिस तरह से पहला सवाल मैंने क्या पूछा था? यहाँ से भी कह दीजिए। पहला सवाल मैंने क्या पूछा था? क्या सवाल आपने पूछा था? उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। मैंने उनसे यही पूछा था कि आप उस मुद्दे को गौण करना चाहते हैं, इसलिए आपने ये मुद्दा उठाया। मिमिक्री कोई मुद्दा है जिस पर डिस्कशन आप कर रही हैं? क्यों? दोनों मुद्दे उठाए हमने, आप दिखा रही हैं, दोनों मुद्दे उठाए, क्योंकि देश के राष्ट्रपति से लेकर पीएम लिख रहा है। राहुल गांधी जी के वीडियो से नहीं आया है। नहीं, आइए महिमा मंडन करते हैं, राहुल गांधी जी की आरती उतारते हैं और भजन गाते हैं। आपके साथ मैं हूं अंजना, तब आप लोग अच्छे हो जाएंगे। मिमिक्री बनाई हुई है पूरे देश को। न बेरोजगारी पर प्रश्न हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई बढ़ जाए देश में, वहां कोई समस्या इस मीडिया को नहीं है। मीडिया 24/7 एक जाप कर रही है, मोदी जाप, और पूरे देश में मिमिक्री देश का बनाने का प्रयास है। मैं ये प्रश्न आपसे भी कर रहा हूं और इस देश के मीडिया हाउस से भी कर रहा हूं। यह होना चाहिए। जहां तक बात हमारे साथी ने कही है, भाजपा के साथी बड़े कितना बेचारा बन जाते हैं। अरे वही चेयरमैन है ना, जब भाजपा के कार्यकर्ता के लेवल पे काम करते हैं तो इनको शर्म नहीं आती है, गरिमा का ख्याल नहीं रहता है। राज्यपाल होकर के जब किसी मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह के बर्ताव करते हैं तो उस समय इनको शर्म नहीं आती है। ये जाकर के राजस्थान में जब मोदी जी की प्रशंसा में गीत गाते हैं चेयरमैन होकर, इनको शर्म नहीं आती है, सवाल नहीं पूछते हैं। अब आ गई ये किसान की बात। देखिए अचानक कितने बड़े किसान नेता बन गए हैं। 700 किसानों की इसी सड़क पे दिल्ली में आप भी जाकर के करती थी ना कवरेज, क्या हाल हुआ था 700 किसानों का? जान गई, शहीद हो गए। कभी भी शर्म नहीं आई किसी को इस देश में, भाजपा के लोगों को। जिस तरह से लाखों किसान लगातार साल भर, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, रोड पर रहे, मरते रहे, वो जीते या मर जाए, उनसे इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तब धनखड़ साहब को एक बार भी आवाज नहीं आई। उस समय वो किसान नेता नहीं थे। अब जाति भी आ गई याद, उनको धर्म भी आ गया। यही मिमिक्री है इस देश में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अजय उपाध्याय और कांग्रेस पार्टी पूरी टूट पड़ी है कि मीडिया की ही गलती है, लेकिन ये नहीं वो समझा पाएंगे कि राहुल गांधी जी को भी इतना अच्छा लग रहा था वीडियो की शूट करने लगे। अब उन्हीं का शूट क्या हुआ वीडियो? ममता बनर्जी कह रही है कि अगर राहुल गांधी शूट नहीं करते वीडियो तो आप लोग को पता भी नहीं चलता। मैं इन चीजों से थोड़ा ऊपर ले जाना चाहता हूं जना जी। बहुत सारे लोग हैं, हिंदी के बड़े जानकार आप भी हैं। धूमिल की एक बहुत अच्छी कविता है, रोटी और संसद। एक आदमी है जो रोटी बेलता है। कौन रोटी बेलता है? जो मेहनत करता है। एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक आदमी है रोटी पकाता है, एक तीसरा आदमी है न जो रोटी बेलता है न पकाता है, वो रोटी से खेलता है। और ये खेलने वाला आदमी आज कौन है? इस बात को सब समझते हैं, जो इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था को भीतर बैठकर लगातार ध्वस्त करता है। तो ये खेलने वाले व्यक्ति पर विपक्ष की संसद मौन नहीं रहेगी। धूमिल ने अपनी कविता में यही कहा कि हम मौन नहीं रहेंगे। और जब विपक्ष की कोई भी आवाज, परंपरा है लोकतंत्र की, दुनिया में किसी भी संसद में चले जाइए कि विपक्ष और जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को किसी भी हद तक जाकर उठाने की साहस होनी चाहिए। जब आप सुनेंगे नहीं विपक्ष की किसी आवाज को, इस सरकार ने पिछले 9 सालों में नहीं सुना है। इस बात को आप भी जानते हैं, यहां बैठे दर्शक भी जानते हैं। भगवान, ये क्या हो रहा है? किसी मांग को नहीं मानी है। मुझे याद है वो परंपरा जब अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते थे, संसद थोड़ी देर के लिए एडजर्न करके, जो संसद के अध्यक्ष होते थे वो अपने रूम में बैठ के बैठक बिठाते थे, उसके बाद संसद की कार्रवाई चलती थी। इतिहास में कभी उन्होंने किसी को संसद में विपक्ष को निलंबित नहीं किया। ये परिभाषा वो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं, पूरा सम्मान है धनखड़ साहब का, लेकिन जब उपराष्ट्रपति, रुक जाइए, उपराष्ट्रपति के, मैं रुक जाइए, मैं उस पर आ रहा हूं। उपराष्ट्रपति आज यदि ये कहें कि वो किसी जाति के हैं, किसी
इसके हैं, किसान के हैं, तो हमारा सर शर्म से झुकता है। मैं उपराष्ट्रपति के मिमिक्री का समर्थक नहीं हूं, मैं देश में किसी के भी मिमिक्री का समर्थक नहीं हूं, सब आदरणीय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से मिमिक्री सड़कों से लेकर के संसद तक किया है, उसको समर्थन नहीं दिया जा सकता, इसको रुकना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे संवाद स्थापित कर संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को और मजबूत बनाया जाए। देश आज तानाशाही के मोड़ पे खड़ा है और 143 सांसद सड़क पर खड़ा है। यह सबूत दिया आपने लोकतंत्र के नई संसद में, ठीक नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके 63 सांसद जो राजीव गांधी जी के वक्त पर निलंबित हुए थे वर्सेस 143 सांसद इनके, और बार बार आप लोग कह रहे हैं इस पे मत कीजिए। हम तो कह रहे हैं आप राहुल गांधी के खिलाफ कह रहे हैं, उनको इतनी अच्छी वो वीडियो लगी कि वो वीडियो बनाने लगे, और आप लोग कह रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो नकल। पहले वक्त की राजीव जी के बारे में कहा, राजीव जी के काल में जो निलंबन हुआ, मीडिया के लोग उस समय भी और जो प्रश्न पूछना चाहते हैं हाथ उठाइए। उस समय भी और आज भी आप प्रश्न करती हैं, ये अच्छा लगता है, यही मीडिया का रोल होना चाहिए जो आप कर रही हैं। लेकिन जो साथी जो इतना 206 जिसमें हो वो भी यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हो, अरे भाई 143 सांसद, पूरी संसद को ही आपने खाली कर दिया, दोनों राज्यसभा लोकसभा का लगभग सफाया आपने करने में काम किया। और उसके बाद भी थोड़ी काली है, इनकी ज्यादा काली है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। सच्चाई तो यह है कि पूरा देश देख रहा है कि ये कर क्या रहा है। आप भी देख रही हैं और पूरा देश देख रहा है, लेकिन लंबा लंबा ज्ञान अभी दिया। अरे भाई आप इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ज्ञान देने के लिए एक आदमी काफी है। मन की बात करता है। आप तो ज्ञान समझ नहीं पाते, देख रहा है, आप तो ज्ञान सीधे चुनाव के ज्ञान और आप भी पूरा ज्ञान की भरमार यहाँ लेकर के घूम रहे हैं, पुराने झूठे तथ्य जो दे रहे हैं, देश में लोकतंत्र पर जो हमला आप कर रहे हैं, इस पर कुछ चर्चा करवा दीजिए। एक भी तथ्य झूठा बता दो, आप मेरे अच्छे मित्र, इससे मैं आपसे पूछूं, कौन सा झूठा तथ्य बताइए। अभी जो भी शहजाद जी फिर मैं दूसरे को नहीं रोक पाऊंगी, तो सारे चलाएंगे। राजीव शुक्ला वाला मैं झूठ बोल रहा हूं। एक सेकंड, मैं राजनीति से इस्तीफा शहजाद जी, झूठ बोल रहा हूं, बताइए। और झूठे वो तो अजय उपाध्याय जी ने भी सुना होगा, राजीव जी ने जो कान में कहा था कि एडजर्न कर दीजिए सेशन। नहीं, अब तो कहने नहीं सुना है, आपने सुना अंजना जी, आपकी रिसर्च टीम को मैं बोल रहा हूं, क्लिप निकाल के प्ले करते हैं। आज फैसला हो जाए, शहजाद फरमान राजनीति बीच में नहीं। ये डीएनए की बात कर रहे थे। अजय भाई, मैं कभी प्लीज शहजाद जी, प्लीज, नहीं, आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम, प्लीज। बिहार में डीएनए की बात कौन किया था? भाजपा के लोग किए थे या नहीं? जरा याद है या नहीं? या ज्ञान से भरपूर है आपकी नहीं? किसने किया था? बिहारियों के डीएनए पर प्रश्न आपने किया था, भाजपा के लोगों ने किया था, पूरा देश देखा। आज जो डीएनए की बात कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का डीएनए कब इस देश में आएगा? कब इन लोगों में ये डीएनए बढ़ेगा? या आरएसएस का डीएनए से चलेगा? देश को बंधक बना दो, पार्लियामेंट को बंधक बना दो, दो लोगों की सरकार इस देश में चलेगी, पूरा पार्लियामेंट ध्वस्त कर दो, लोकतांत्रिक मर्यादा खत्म कर दो, कोई परंपरा नहीं रहे देश में, कोई मूल्य नहीं रहे देश में। ये क्या है? ये मजाक तो लोकतंत्र का बना रहे हैं।